हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जो आप थंबनेल देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये वीडियो किस चीज़ पे है। और मैं 11 तारीख के बाद जो 12 तारीख को धरना था, जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई महा अनशन था, अनशन पे जो शुरुआत था आमरण अनशन का, उस पर एक मेरी वीडियो आई। उसके बाद ढेर सारे हेट लोगों ने फैलाए। एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था तो बहुत लोगों के दिमाग में ये आ गया कि हाँ मैं गलत हूँ। रीज़न ये था कि मेरा पेपर था, इसी पेपर की वजह से मेरा पेपर होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मेरा पेपर था, रिटन एग्ज़ाम्स थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था और मैं लाइव नहीं आ पाया और लोगों को बता नहीं पाया कि एक्चुअली हुआ क्या था। बस ये मैं ये देखना चाहता था कि एक्चुअली लोगों ने हेट क्यों फैलाया मेरे बारे में। जो आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, एक बार दिल से पूछना कि जब नवंबर में एग्ज़ाम डेट 2020 नवंबर में एग्ज़ाम डेट दिया था आयोग ने, उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट का पोस्टपोन, एग्ज़ाम डेट कैंसिल किया गया, एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, तो इस यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया था? कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं अपने व्यूज़ अपने कोर्स के लिए करता हूँ, तो याद रखिएगा फर्स्ट टाइम जो 2 नवंबर 2020 को धरना हुआ था, उस धरने में अंदर गया भी नहीं था। मैं उन्हीं लड़कों को अंदर भेजा जो लड़के जेई के लड़के थे। उसके अलावा जो 19 फरवरी 2021 को धरना हुआ, उस धरने में वही लड़के अंदर गए जो इलाहाबाद के लड़कों ने डिसाइड किया। यदि आप बात याद ना होगा तो एक बार ध्यान सोचिएगा कि उस धरने में 5 लोग अंदर गए थे, जिसमें एक मैं था। अब मुझे इसलिए मैं अंदर गया क्योंकि जब इलाहाबाद के कुछ लड़कों ने कहा नहीं सर आप चलिए अंदर, तो मैं गया। लड़कियों की तरफ से एक निधि सिंह जी गई थी, रामजीत भाई गए थे जो आपके इलाहाबाद के हैं, उसके अलावा प्रणव गए थे लखनऊ से ही थे, और एक अजय हैं जो गोंडा से थे। ये सभी लोग वे लोग थे जिसमें से, अब यदि कोई लोग कहता है कि यूट्यूबर अंदर गए थे, लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया था, जो आजकल आपके हितैषी बने हुए हैं उन लोगों ने प्रश्न उठाया था और गाली तक दिया था कि ये यूट्यूबर अंदर गए थे। मैं अंदर तब गया था जब कहा गया था, अदरवाइज मैं अंदर नहीं जाता, मैं बाहर ही था। अब थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, जिस चीज़ के लेकर के आप लोग बोल रहे 11 तारीख एक्चुअली हुआ क्या था, तो 11 तारीख वाली बात सुन लो। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत चीज़ें हैं, मैं थोड़े थोड़े बातों में एक्सप्लेन कर दूंगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि जिसको हेट फैलाना है, जिसके दिमाग में मेरे लिए हेट है, उनके दिमाग में मैं सच्चाई भर नहीं सकता। कुछ लोग को विश्वास होगा, कुछ लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक बार सोचना ज़रूर। मैं भी दिल से सोच करके देख चुका हूँ, उसका परिणाम यह है कि इतना हेट मिला। दिमाग से सोचा होता तो शायद ये कंडीशन ना हुई होती। रही बात कि मैं इसमें शामिल ही नहीं होना चाहता था, जो ये आप लोग का चल रहा है इसमें मैं शामिल ही नहीं होना चाहता था। मैं घर पे था और मैं शामिल नहीं होना चाह रहा था। बार बार मेरे पास फ़ोन आए, जब मैं उसमें शामिल होने की बात मना कर दिया तो उसके बाद मेरे लिए वीडियो बनाए गए कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो फिर मुझे उसके बाद कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि नहीं सर आप शामिल हो जाइए, कोर्ट केस किसी तरह हो जाए। मैं शामिल हुआ, वीडियो बनाया, मेरे साथ एक और लोग की वीडियो आई। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम आज नहीं लेने वाला, किसी का भी नाम नहीं लेने वाला। किसी के लिए मेरे अंदर बैर नहीं है, अब बैर भी क्यों होगा। लेकिन एक बार समझिएगा कि यदि मेरे अंदर बैर नहीं है, मैं सबको एक तरह मान कर चल रहा हूँ, यदि मैं टीचर हूँ एक स्टूडेंट की तरह मान के चल रहा हूँ, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि एक टीचर को टीचर की तरह रिप्रेजेंट करें और इसको सोचें। उसके बाद मैं शामिल हुआ, वीडियो बनाया कि हाँ पेमेंट उसका किया जाए। उसके बाद बीच में और भी ढेर सारे प्रोसेस हुए जिसमें हमसे कहा गया यदि किसी को चाहिए, किसी को लगे कि ये चीज़ें झूठ हैं, तो मेरे पास सब चीज़ हैं रखी हुई हैं, आप एक बार कॉल करिएगा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद मैं शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन हर पोर्टल पे हर जगह मेरा नाम लिया जाने लगा। यदि मैं आपकी टीम में शामिल हूँ, उसके बाद आप मेरे नाम लेकर के और भी चीज़ें कर रहे हो, लोग उस पर हेट कमेंट कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए। यदि आप पैसे के लिए मुझसे बोल रहे थे, एक बार मुझसे डायरेक्ट कहे होते, मुझे पर्सनली मैसेज किए होते कि सर आप इतना दे दीजिए, तो मैं मना तो नहीं करता। लेकिन आप ग्रुप में कर रहे हो, कुछ लोग उसमें हेट कमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ तो गलत है। यदि आप अपनी टीम का हिस्सा मुझे मानते थे, यदि हर एक बात पूछ कर मुझसे कर रहे थे, तो ये आपने क्यों नहीं पूछा। और आप ग्रुप में डालते हो, लोग उस पर हेट फैलाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी मैंने मना कर दिया कि मैं शामिल नहीं होना चाहता। लोग आते हैं, कहते हैं नहीं सर आपको रहना पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो कैसे हो पाएगा। मैं फिर भी कहा चलो यार बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां होती हैं, और फिर मैं खड़ा हो गया, फिर साथ में खड़ा हो गया। सारी एक रात पूरी रात जग करके यहाँ पे मैं सारा कुछ ब्यौरा बनाता हूँ, खुद डायरी पे लिखता हूँ। अभी मेरे डायरी पे सब चीज़ लिखा हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें क्या होंगी, कैसे कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, किस स्थान पे जाना है, सब कुछ सेलेक्ट करने का काम मैंने किया। मैंने ही लोगों से कहा कि एक बार जा करके देख लीजिए। मुझसे भी कहा जा रहा था सर चलिए सर, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा पाऊँगा, अदर काम मैं देख रहा हूँ, आप जा करके उसको देख कर आइए जगह प्लेस कैसा है। सब कुछ मैंने ही डिसाइड किया था।
यदि मैं डिसाइड करता हूँ तो मैं किसी धरने को कैंसिल क्यों करूँगा। दूसरी चीज़, जब आप 11 तारीख के सुबह आया, मैं सुबह में कॉल करके फ़ोन करके बात करता हूँ कि जो मैंने बैनर बोला था सब चीज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बन रहा है सर, उसी के लिए मैं काम में लगा हूँ। काम कर रहे हैं, अच्छा से काम सब चल रहा था। मैंने ये भी कहा था कि शाम को 6 बजे 4 से 5 बजे के बीच में मुझे सभी बैनर चाहिए, यदि आप लेकर के आ जाइएगा तो हम लोग आगे की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे, कैसे क्या करना है। शाम को मेरे रूम पे सारी चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ तक भी कहा था। वो भी इस बात से एग्री करेंगे, उनको भी पता है कि क्या क्या बातें हुई थी। दिन में सब कुछ 2 बजे कैंसिल दिक्कतें होती हैं। दिन में 2 बजे मेरे पास कॉल आता है, या न्यूज़ चैनल पे मेरे पास कुछ लोग कॉल आता है, न्यूज़ चैनल पे मैं देखता हूँ। जब मैं न्यूज़ चैनल पे देखा तो पता चला कि यहाँ पे आतंकवादी हमले हुए हैं, लखनऊ में हमले होने वाले हैं, पकड़े गए हैं, एटीएस के द्वारा पकड़े गए हैं 2 आतंकवादी। और ऐसे कंडीशन में धारा 144 एक्टिव हो गई है। यदि धारा 144 एक्टिव होती है तो जब आपको भी पता है कि गैदरिंग होगा तो गलत चीज़ें हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है। उसके बाद इलाहाबाद के कुछ लड़कों का मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है, क्योंकि उनकी 3:40 पर वहाँ से इंटरसिटी थी, लखनऊ थी, इलाहाबाद से लखनऊ के लिए। अब बहुत से लड़के उस इंटरसिटी से आ रहे थे। बार बार उनका कॉल आ रहा था, सर बताइए हम लोग क्या डिसीजन लें। मैं आपको थंबनेल दिखा दूंगा। मैंने जो पहला थंबनेल बनाया था वो बनाया था 4 बजे लाइव आने का, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी जो मैं 3:15 पे लाइव आया था। उसके बाद जब ये मुझे पता चली तो मैं सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास कॉल करता हूँ और उनसे बातें किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि जो लड़के आ रहे हैं उनको आने देते हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको वहीं रोक देते हैं, जो अभी तक नहीं चढ़े हैं, और वीडियो मैं इस पर डाल देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप पहले वीडियो डाल दीजिए, उसके बाद वीडियो मैं डालूंगा। लेकिन बार बार इलाहाबाद के लड़कों का कॉल आया, उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप वीडियो डाल के बता दीजिए, नहीं तो सभी लड़के आ जाएंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, फिर एकाएक चेंज कैसे किया जाएगा। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा। तब तक वहाँ से इलाहाबाद के जिस लड़के का फ़ोन आया वो कहता कि सर मैं बात करता हूँ। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं सर, मेरी बात हो गई, आप वीडियो पहले डाल दीजिए और लोगों को बता दीजिए। और जिस समय लाइव में आया था उसी पैरेलल एक लोग की ऑलरेडी वीडियो आ चुकी थी। मेरे लाइव के एंड होते होते 6 लोगों की वीडियो आ चुकी थी। 6 लोगों की वीडियो, मैं किसी का नाम नहीं गिनाने वाला, हर किसी की वीडियो आया है और हर किसी ने कहा है कि धरना को कैंसिल किया जाता है। मैंने अपने थंबनेल में कहा था स्थगित किया जाता है, और मैंने ये भी कहा था कि स्थगित का मतलब ये नहीं है कि धरना ख़त्म किया जाता है। ये कहा गया था कि धरना यदि स्थगित नहीं किया जा रहा है, इसको स्थगित किया जा रहा है, आगे आने वाले समय में इसको हम और बड़े स्तर पे करेंगे। और मैंने यहाँ तक अपने वीडियो में बोला था कि जितने लोग चल चुके हैं, गाड़ी में हैं, वो लखनऊ आए, मैं प्रॉपर उनके साथ चलूँगा और आयोग चलेंगे। आयोग चलने के बाद हम लोग ज्ञापन जो भी होगा हम लोग करेंगे। मेरी वीडियो के पैरेलल और लोगों की वीडियो है, और वीडियो में लोगों ने अपनी वीडियो में कहा है कि आरके सर से बात करके डिसाइड किया जाएगा कि आगे वाला डेट क्या होगा। स्थल हम लोगों ने चेंज कर दिया। हम लोगों ने कहा कि मैं यदि वीडियो में बोलता हूं कि हम लोग आयोग चलेंगे तो मैं भी तो स्थल ही चेंज कर दिया। स्थल चेंज कर दिया गया था कि जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर उस स्थल पे जाएंगे। धरना हमने अपने मन से कभी कैंसिल नहीं किया। जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, सभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से कॉल करके बात करने के बाद धरने को स्थगित किया गया था। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उसके बाद हर किसी ने केवल एक व्यक्ति को टारगेट किया। मैं उसके बाद वीडियो बना करके मैं चला गया था। मैं रूम पे नहीं था, मैं कुछ काम था, मैं उस काम से चला गया। मैं रूम पे 6 बजे आया, लोगों का कॉल आना शुरू हो गया मेरे पे। लोग यहाँ तक कि कॉल नहीं आया, यदि किसी यदि बाद में ऐसी कंडीशन हुई थी कि स्थगित कर दिया, सर हम लोग आयोग पे सबको बुला लेते हैं, मैं कर दिया होता। लेकिन जब मैं 6 बजे रूम पर आया तो मुझे पता चला कि मेरे लिए दलाल वर्ड यूज किया जा रहा है और लोग ऐसे ऐसे चीज़ें बोल रहे हैं। जिन्होंने वो मैसेज भेजा वो स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जो जो उसमें कमेंट किया गया। एक बार दिल पे हाथ रख के पूछना कि आरके सर तुम लोग के 2 नवंबर से लेकर अभी तक खड़े थे कि नहीं खड़े थे, क्या हमको उससे मिल गया। बस उसके बेनिफिट बता देना कि उससे मुझे मिला क्या है। क्या मैंने अब करोड़पति में बन गया, क्या यूट्यूब से मैं पैसा कमा लिया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ही पता होगा। 2 नवंबर के दिन यदि आयोग पे यदि धरना हुआ था, यदि कुछ भी लाठी चार्ज होता था, पहले किस नंबर पे केस किसके ऊपर होता, आरके सर के ऊपर होता। 19 फरवरी के यदि लाठी चार्ज होता, यदि पुलिस पकड़ के ले जाती तो आरके सर को ले जाती। आपका कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान मेरा होता। एक बार जितने लोग इलाहाबाद से आए थे वो दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि जब तक मैं तब तक रुका था वहाँ पर जब तक इलाहाबाद के लड़के यहाँ से लखनऊ से इलाहाबाद के लिए निकल नहीं गए। उसके बाद लोग सवाल उठते हैं कि सस्ते यूट्यूबर को अनसब्सक्राइब करो, ये करो। एक बार कभी ज़मीनी स्तर पे आकर देखिएगा कि लोगों को संभालना और लोगों को लीड करना कितना टफ होता है। हाँ, मुझे बुरा लगा है, रियली बहुत बुरा लगा है।
और आज के बाद सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कंडीशंस होंगी। मुझे इससे कोई बेनिफिट आज तक नहीं मिला है कि आप लोगों के बेनिफिशियल का, आप लोगों से मैं बेनिफिट कमाने के लिए आप लोगों के पास आऊँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अपने कोर्स बेचने के लिए आते हैं। एक बात बताइएगा, यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का एप्लीकेशन है, तो मेरा यदि यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो क्यों मैं अपने कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा। यदि मैं अपने कोर्स के बारे में बता रहा हूं, तो मैं आपसे तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि आप मेरे कोर्स को ख़रीदिए। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप ख़रीदेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं ख़रीदेंगे। रही बात कि आप लोग के लिए खड़ा मैं पहले भी हुआ था, अब भी हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मुझे किनारे हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हो। आप लोग हैंडल करिए, अच्छे से करिए। मैं रब से दुआ करूँगा कि आपका एग्ज़ाम समय से हो जाए। मैं किसी के लिए, मेरे मन में अभी भी हेट नहीं है। लोगों ने मेरे बारे में बहुत हेट फैलाया है, बहुत से गलत कमेंट किए हैं। अभी बहुत से लोग इस वीडियो पे भी बहुत से कमेंट्स करेंगे। बस इतना ही बताना था। उस दिन मैं अपने मन से कोई फ़ोन नहीं, अपने वीडियो नहीं बनाया था। हाँ, हो सकता है लोगों को ये खेल लगा हो कि इनकी व्यूज़ कैसे आ गई, व्यूज़ का खेल के चक्कर में लोगों ने गलत बना दिया। यदि ऐसा रहता तो एक बार मुझे कॉल करते, सर ऐसी है कि आपने वीडियो बंद कर डिलीट करके एक वीडियो नया बना दीजिए। ये मुझे तब कहा गया था वीडियो डिलीट करने के लिए, शाम को 6 बजे, जब मैं रूम पर आया था। एक बात बताइए, तब तक मुझे दलाल वर्ड यूज कर दिया गया था। गुस्सा मुझे भी था, इसी वजह से मैंने वीडियो उस समय डिलीट नहीं किया। ये बोलने से पहले एक बार सोचे होते क्या कंडीशन होती। आपको ही पता है कि उस दिन जितने लोग भी गए थे, चाहे जितनी भी भीड़ जाती, आयोग पे वही लॉलीपॉप मिलता। मैं ऑलरेडी देख चुका था। इसी वजह से मैं इस बार विधानसभा की बात किया था और विधानसभा पे धरना की बात किया था। लेकिन लोगों को ये बातें समझ नहीं आई। गलती मेरे से होगी कि मैं लोगों को पहचान नहीं पाया। एक्चुअली मैं पहचान गया अब कि क्या है क्या नहीं है। जिन लोगों के साथ मैं कभी खड़ा ही नहीं होना चाहता था, मैं आना ही नहीं चाहता था, जो भी इस समय कंडीशन चले, किसी चीज़ में मैं नहीं आना चाहता था, लोग मेरे से हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं सर आप आइए, प्लीज़ आइए। मैं तब उसमें शामिल हुआ। लेकिन उसके बाद भी लोगों सब कुछ उठा के मेरे ऊपर थोप देंगे और मेरे ऊपर ब्लेम कर देंगे। मुझे नहीं पता था, गलती मेरे से हुई। इस गलती का पश्चाताप भी मैं ही करूँगा और ज़रूर करूँगा। कभी ये भी हाथ जोड़ लिया कि कभी भी आज के बाद इस मैटर पे दिल नहीं लगाऊंगा, दिमाग से काम लूँगा, क्योंकि मैंने दिल से काम लिया था, यही भुगत रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना बोलना था बोल दिया। आपने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप भी ज़मीनी स्तर पे आइएगा सर, देखिएगा कि एक्चुअली होता क्या है, वहाँ लीड करिएगा, तब आपको फील होगा कि इतने बच्चों को संभालना और प्रशासन के सामने संभालना कितना टफ़ होता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपना कितना नुकसान किया हूँ इसकी मैं कभी गिनाया नहीं आज तक, ना कभी गिनाऊँगा। मेरा पेपर था, इसी वजह से मैं अपने पेपर होते हुए भी आपके साथ खड़ा था, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं। हाँ, रही बात 22 तारीख को जो आप लोग का धरना था, 12 तारीख को लोग गए थे। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं गया था, मैं भी गया था। मैं गया था कॉलेज में, चूँकि मेरे यहाँ वाइवा चल रहा था। मैं कॉलेज छोड़ कर, कॉलेज से जब छुट्टी हुई उसके बाद मैं दिन में 2 बजे करीब वहाँ पर गया था। मैं आज तक ना कभी किसी से पैसे का हिसाब मांगा हूँ, ना मांगता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जो लड़के मेरे स्टूडेंट मेरे कहने पर पैसा दिए थे, वो मुझसे कहते हैं सर पैसा कहाँ गया। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहना चाहिए, लेकिन मैं आज तक किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं कहा कि आप मुझे पैसे का हिसाब दीजिए। हाँ, मैं उनसे एक बात ज़रूर कहा हूँ, जितने पैसे का हिसाब हो उसको अच्छे से रखिएगा कि कब किसी को देना पड़ जाए आपको नहीं पता। बहुत से लोग उंगली उठाएंगे और पैसे का हिसाब मांगेंगे, तो आप यदि उस समय पैसे का हिसाब दे देंगे, नहीं तो जो 100 रुपये दिए वही 1000 गाली देने के लिए खड़े हो जाएंगे। मैंने वर्ड ये पहले उनसे समझाया, ये बातें मैंने कही है, लेकिन उसके बाद भी लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि हिसाब। अरे मैं हिसाब कब मांगा है आपसे? एक बार किसी वीडियो में मुझे बता दें कि मैंने कभी हिसाब मांगा है। पर्सनली वो कह दें कि मैं उनसे बोला हूँ कि आप मुझे हिसाब दीजिए। मैं आज तक किसी से हिसाब नहीं मांगा, मुझे मांगने का कोई हक भी नहीं है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी के पैसे का हिसाब। आपका एग्ज़ाम है, आप लड़ रहे हो लड़ो, आप लोगों में यूनिटी है, आप लोग जैसा कर सकते हो करो। इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना, बस यही आखिरी बार बोल रहा हूँ। देख लेना वीडियो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। बुरा आप लोगों ने बना दिया है, सही है, बुरा बनाए हो तो बुरा रखो। मैं अब UPSSC JEE के लिए कभी, सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, जैसे पहले खड़ा होता था वैसे खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन हाँ, 24/7 जब भी आपको ज़रूरत पड़े मेरी कॉल करना, जब भी बात करने की ज़रूरत पड़े कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, बात करना। हमेशा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।